तो आप लोग वो एक बार फॉर्मूला अगर देखोगे तो ये मार्क कर सकते हो, ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये सारे एंगल्स x प्लस वाई बाई टू है और ये सारे एंगल्स x माइनस वाई बाई टू है। बस cos माइनस cos के फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो ऑल्टरनेटली रिटर्न एज 2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन, यहाँ पे जो है इंस्टेड ऑफ राइटिंग x माइनस वाई यहाँ पे लिखते हैं y माइनस एक्स बाई टू। ऐसा भी ये फॉर्मूला ऑल्टरनेटिवली लिखा जाता है। ठीक, तो इस पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन था साइन 5x प्लस साइन 3x, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन x प्लस साइन y का। तो ये फॉर्मूला क्या है अभी आपने देखा, वो है 2 साइन x प्लस वाई बाई टू कॉस। अब मुझे आता है, आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये बाद में कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से। तो आपको काफी सुबह उठ के लर्न किया करो उसको, और ये एक्सपेक्ट मत करो कि एक दिन लर्न करोगे तो तुमको लाइफ टाइम याद रह जाएगा, वो ऐसा नहीं है। आप लर्न करोगे, वो तीसरे दिन आप फिर से भूल जाओगे, फिर लर्न करना, ऐसे 4 बार करोगे फिर वो पक्का याद हो जाएगा, फिर नहीं भूलोगे जिंदगी भर। पहले कुछ अटेम्प्ट्स में वो भूल जाते हैं, विच इज नॉर्मल। ओके, ये है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos, यहाँ पे होता है x प्लस वाई बाई टू और cos x माइनस वाई बाई टू। ठीक बोला मैंने। अब यहाँ पे ये यूज करते हैं, तो ऊपर हो रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये आएगा 2 साइन एडिशन ऑफ एंगल्स बाई टू। तो अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए काफी बेसिक से लिख रही हूँ, बाद में हम थोड़ा इसको डायरेक्ट लिखेंगे। cos 5x माइनस 3x बाई टू, डिविजन में ये क्या आएगा cos x प्लस cos y। तो इसको लिखते हैं 2 cos एडिशन, सो 5x प्लस 3x बाई टू, 5x माइनस 3x बाई टू। तो पहले तो 2 2 कैंसिल। अगर ये देखो तो ये एंगल और ये कॉस ये सेम है, तो ये भी कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, साइन ये कितना है 5 प्लस 3 8x, 8x बाई टू कितना होगा 4x, बाय कॉस 5 प्लस 3 8, 8x बाई टू विच इज 4x। तो ये कितना होगा tan 4x। तो ये जो है वही था, प्रूफ करो। समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? बताओ मुझे किसको समझ में आया। समझ में आया, वेरी गुड। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसको ट्राई करोगे, आप ट्राई करो इसको।
आप लोग ट्राई करो। सब लोग कर रहे हैं ना? कितने लोगों का आया आंसर? ओके, काफी लोगों का आया है। देखो ऐसे ही ये फॉर्मूले यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला चीज है वो आप अभी मत पढ़ो, वो अभी नहीं है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो सॉल्व करने होते हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको एक चीज ये बता देती हूँ कि जितने आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये ग्रिप आएगा। अदरवाइज आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे करना है, हम नहीं सोच पाएंगे एंड ऑल। तो वो चीज थोड़ा दिक्कत देता है फिर ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आपको इस पे ग्रुप ग्रिप आएगा। ठीक, वो हाफ एंगल फॉर्मूले, एंगल सब, साइन, हमने कितने फॉर्मूले पढ़े सारे एक शीट पे लिख लो और वहां से उसको लर्न करो। ठीक है, तब वो अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम अ, एक और क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कितने लोगों ने लर्न किए? सब लोग, सब लोगों को लर्न है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताओ। कौन बताएगा साइन सी प्लस साइन डी? हाँ, ओके।
हम्म। ठीक है। MTS अमृतसर गर्ल्स, आपको आता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला? अभी हम, क्योंकि वी आर लाइक डन विद दिस, हम कुछ और क्वेश्चंस करते, बट आप लोग पहले प्रैक्टिस करो, फिर मैं और ज्यादा इसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। कुछ जो PYQs है वो हम करेंगे, ठीक है? अभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा आप फॉर्मूला लर्न करो। फॉर्मूला लर्न करने के बाद हम, और अब क्योंकि टेस्ट भी होगा आपका, तो आप अभी फॉर्मूला लर्न करो। फॉर्मूला लर्न करने के बाद हम फिर से देखेंगे, इसमें आएंगे हम, ठीक है? अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू कर देते हैं। मैं आपको बेसिक्स जो है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आता है क्योंकि वो 10th में भी था थोड़ा बहुत। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वास्ट होता है, तो जो चीजें बहुत नहीं है वैसे तो। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबको याद है क्या? AX² प्लस BX प्लस C, वो सब याद है? ओके। और फिर ठीक है, तो जो जो मेन फॉर्मूला है वो मैं बता देती हूँ। AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है? और इसमें क्या होना जरूरी है? A 0 ना हो पाए, ठीक है? तो इसकी सम ऑफ द रूट्स, अगर इसके दो रूट्स है, क्या रूट्स है? एक है x1, एक है x2, तो सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 कितना आएगा? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 इंटू x2 कितना आएगा? c/a, ये इतना आएगा, ठीक है? अब देखो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x² का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, वो लीनियर हो जाता है। ओके, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, सारे क्वाड्रेटिक है ये, ठीक है? तो AX² प्लस BX प्लस C, देखो ये सब, ठीक, ये एग्जाम्पल्स है। रूट्स कैसे निकालना है आपको पता है, इधर आपको क्या क्या मेथड पता है, फैक्टराइजेशन जो आप 10th में करते थे, ठीक है? या तो ये फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस √b² -4AC/2, ये सारा चीज आपको 10th से पता है। तो आपको यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि रूट्स निकाल के दिखाओ, ऐसा कोई नहीं पूछता है। अब देखो, ये जो है, इसमें a क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज √3, b कितना है? 10, और c कितना है? -8√3। उसके हिसाब से आप फॉर्मूला मेथड लगा सकते हो, -b प्लस माइनस √b² -4AC/2, वो इस तरीके से कैलकुलेशन आ रहा है, विच इज ओके, विच इज ओके। अच्छा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बोला सम ऑफ द रूट्स और डिफरेंस ऑफ। एक फॉर्मूला और याद करो, विच इज माइनस, मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ये भी काफी यूज हो सकता है। तो दिस इज √d/e। √d, क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? b² -4AC। ये फॉर्मूला आपको ज्यादा जगह नहीं मिलेगा, तो उसको लिख लेना आप, ठीक है? वो काफी जगह, मतलब बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर वो पता है आपको तो। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हैज इक्वल रूट्स x² -15 -mx। तो पहले तो इसको खोलना पड़ेगा पूरा, क्योंकि ये क्या है? x² -15 -2mx प्लस 8m, ऐसा हो जाएगा ये, इक्वल टू 0। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो लेके आओ। तो ये क्या रहेगा? x² -2mx प्लस
8m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक एक पूरा। ठीक, अब इसमें आपको क्या दिया है, इक्वल रूट्स है, मतलब x1 और x2 अगर रूट्स है तो इक्वल है, तो सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 कितना आता है, सम ऑफ द रूट्स कितना आता है, माइनस b बाई ए। तो यहाँ पे b क्या है, माइनस 2m बाई ए इज 1, बट x1 x2 आर द सेम, सो मैं 2x1 भी लिख सकती हूँ, x2 को मैंने x1 लिख दिया, तो इट विल बी 2m, सो 2 कैंसिल, तो x1 कितना हुआ m। वो आगे जाके अभी और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक चीज पता होगा, जो मैंने आपको कल परसों भी बताया था, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। जैसे वो डिस्क्रिमिनेंट से हम बता सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि रूट्स कैसे, रूट्स आर क्या, इमेजिनरी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो क्या होते हैं, इक्वल रूट्स। और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या बोलते हैं हम, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं ये। ठीक है, ये बेसिक क्या सबको पता है गाइस, डू यू नो दिस। ये बेसिक था बिल्कुल, जो हमको पहले से आता है वो टाइप का। सब लोग बताओ। अभी हम एक जो एक्सक्लूसिव हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो हम जनरली नहीं देखते हैं 10th में, विच इज कॉल्ड एज कॉमन रूट कंडीशन। ओके, उसको अभी हम देखेंगे एक बार। ये जो अभी तक था ये आपने 10th में पढ़ाई है, ठीक है। जो अब हम करेंगे वो शायद आपने 10th में नहीं पढ़ा। विच इज कॉल्ड एज कॉमन रूट कंडीशन। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ कॉमन रूट कंडीशन। ओके, ठीक है। जो कॉमन रूट कंडीशन है, देखो क्या होता है कि जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये एक इक्वेशन है, a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2 x² प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ऑफ कोर्स इसके कोई दो रूट्स होंगे, अल्फा कॉमा बीटा, और इसके दो रूट्स होंगे अल्फा कॉमा गामा कुछ। तो इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है, कौन, अल्फा।
तो ये रूट कॉमन है। तो अगर इसका ये रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई कराएगा, ये पक्की बात है, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पक्की बात है। तो इसको सेटिस्फाई करवाया, इसमें अल्फा डाला, और इसमें भी सेटिस्फाई करवाया, इसमें अल्फा डाला। ठीक है, तो आपको लर्न क्या करना है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं इनको ना एक लाइन से लिखती हूँ, A1 B1 C1, दूसरा है A2 B2 C2। तो आपको कॉमन रूट, जिसको CRC बोलते हैं, कॉमन रूट कंडीशन, वो कैसे लिखनी है आपको, ये है A1 C2, ये दूर के, ठीक है, तो A1 C2 माइनस A2 C1, ये दूर के जो 3 है और 2 है वो, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्योंकि इसका स्क्वायर है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अंदर ये वाला पहले आ रहा है, ये वाला पहले, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो वो सेकंड वाला पहले है, तो इसमें स्क्वायर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो लिख रहे हैं उसमें फर्क पड़ेगा। अब यहाँ से शुरू कर दो, तो ऐसा लिखो, A1 B2 माइनस B1 A2, जैसा हम डिटर्मिनेंट्स में वगैरह करते हैं। सेकेंड, B1 C2 माइनस C1 B2, ये है CRC, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कॉमन रूट कंडीशन। ओके, तो वही पे वही लिखा है सारा। इसमें वो क्वेश्चन में दे देता है कि एक रूट कॉमन है ऐसे। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व। अब सॉल्व का मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू निकालो। अब इसको अगर आप थोड़ा अच्छे से देखोगे तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पे x बाय एक्स माइनस थ्री लिखा है, यहाँ पे x माइनस थ्री बाय एक्स लिखा है। तो अगर इसको मैं t बोल दूं तो ये है रूट टी, और ये है 1/√t इज इक्वल टू 5/2। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, या फिर अगर पूरे स्क्वायर रूट को आप t ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू 5/2। ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ से क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, हम क्वाड्रेटिक में कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको अभी खोलोगे तो ये t को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, t² प्लस 1 इज इक्वल टू 5t/, तो ये कितना हो गया, 2t² प्लस 2 माइनस 5t इक्वल टू 0। तो 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया। देखो ये, अब इसको तो, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो तुम लोग, मुझे तो लगता है उतना तो आता ही है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। ठीक है, तो वो बाद में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक है? गाइस कैन यू आंसर मी, इज दिस क्वाड्रेटिक? दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, बट इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज मैं ये फाइल अपलोड करूंगी तो आप देख लेना। इसको थ्रू आउट x² से डिवाइड किया है, और फिर ये जो है इसको t समझा तो ये t² के टर्म्स में आ जाएगा। तो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट, मैं जो क्वेश्चंस बता रही हूँ उसको आप डिटेल में क्लास के बाद एक बार घर पे देखना, क्योंकि वो थोड़ा आता है तुमको, डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आप देखना, मतलब थोड़े क्वेश्चंस एग्जाम में आने के टाइप के चाहिए हमको। ये आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट ऐसा वाला क्वेश्चन अभी जनरली नहीं पूछते। हाँ, दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट जे मेंस वुड बी इंटरेस्टेड इन। ये क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -b/a आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c/a। इतना मुझे पता है। अगर बोल दिया कि इसके दो रूट्स है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर p अल्फा एंड p बीटा। तो p अल्फा प्लस p बीटा रूट्स होनी चाहिए। तो मतलब ये p इंटू अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका सम कितना होगा, -bp
बाय ए, मैंने पी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, और पी अल्फा इंटू पी बीटा, तो वो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो कितना है, सी बाय ए, तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर सी बाय ए। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सम ये है और प्रोडक्ट ये है, तो वो हम तो कैसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, माइनस बी पी बाई ए, और प्रोडक्ट कितना है, पी स्क्वायर सी बाई ए इक्वल टू जीरो। ऐसा इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आप देखोगे तो वो आ जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को देखना तो आप समझ सकते हो क्या। हम्म, इसको देखना तो समझ में आया। Guys, did you understand this? Fine. ये देखो, state the sign of the expression. State the sign of the expression. अब आपको कैसे करना है देखो, आपको मैंने ये कल चीज बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक्चुअली एक पैराबोला होता है, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। तो कुछ बोल रहे थे। MS Talwara, I don't know what are you saying. I'm not audible. I'm audible, I think. तो इस स्लाइड को देखो, तो ये एक पैराबोला होता है। वो पैराबोला इधर आपका कैसा हो सकता है, ये अपवर्ड या डाउनवर्ड,
ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये ए की वैल्यू। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। ठीक है, अब इसकी साइन हमको बतानी है। ठीक है, तो ये तो मतलब ये ऐसा है 1x² माइनस 5x+4, तो इसका तो कोएफिशिएंट 1 है विच लुक्स लाइक पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। मतलब कुछ ऐसा होगा, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, बट वो ओपनिंग उसकी अपवर्ड होगी। ओके, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac, सो 25 माइनस 4a इंटू सी, सो ये 9 है। डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 9, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट है। और अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या होते हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। मतलब इसके दो रूट्स आएंगे, इसके रूट्स क्या आएंगे? -4 इंटू -1, जिसका प्रोडक्ट होगा 4 और सम होगा -5, तो रूट्स कितने आएंगे? 1 और 4। तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, 1,0 से पास करेगा और 4,0 से पास करने वाला अपवर्ड पैराबोला होगा, ऐसे। ठीक है, तो 1 से पहले पहले वैल्यू पैराबोला की कैसी लगेगी? पॉजिटिव। 4 से आगे आगे कैसी लगेगी? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव अगेन। देखो, 1 से पहले कैसी है? पॉजिटिव। 4 से बाद में कैसी है? पॉजिटिव। बट बिटवीन 1 एंड 4 द वैल्यू ऑफ द पैराबोला यहाँ पे कैसी है? नेगेटिव वैल्यू है। तो आप क्या बोलोगे कि 1, 4 और ये ऐसा है। तो अगर x 1 और 4 के बीच में है तो पैराबोला कैसा है? नेगेटिव। अगर 1 से छोटा और 4 से बड़ा है तो कैसा है? पॉजिटिव। और एट x इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पैराबोला कैसा है? 0 वैल्यू। समझे आप लोग? समझे या नहीं, बताओ मुझे। ठीक है, अब वैसे ही सेम इसका करना है, x² प्लस x+1। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको तो ये पता चल रहा है कि ये अपवर्ड है, बट इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो देखो, b² माइनस 4ac, तो ये नेगेटिव आ रहा है। जब भी पैराबोला नेगेटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऊपर भागेगा, ऐसा। और क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है विच इज पॉजिटिव, तो ये कुछ ऐसा पैराबोला होगा, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, since a is greater than 0 for every x belonging to real numbers, x² plus x+1 is always positive, is greater than 0। ठीक, ये देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x² माइनस 5x माइनस 6 इज नेगेटिव। आपको क्या देखना है? इसके रूट्स कैसे है वो देखना है। अपवर्ड है क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है। डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है, b² माइनस 4ac, तो कुछ भी हो जाए पॉजिटिव आ जाएगा, तो दो रूट्स आएंगे। तो दो रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालना तो तुमको आता है। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या हो? -6, तो 6 -6 इंटू 1 -6 हो जाएगा, और सम कितनी आएगी? -5। तो रूट्स क्या होंगे? इनके साइन बदल दो, 6 और -1, तो -1 और 6। तो इसके पहले पॉजिटिव यहाँ तक और इसके बीच में नेगेटिव। MS Talwara, you have raised the hand. You want to say anything? ओके, तो ये टाइप के क्वेश्चन है। देखो, एक कॉमन रूट कंडीशन पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये मैक्सिमम मिनिमम में देखो, ये अब इसमें भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या, ये आप एक 12th में हमने एक टॉपिक करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, उससे भी ये सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पे तुम ये फॉर्मूला लर्न कर लो, मिनिमम वैल्यू ये होती है। इट्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है ना, ये उसका पूरा उल्टा है, 4ac माइनस b²। और
यहाँ पे है 4a, तो मतलब 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये होता है मिनिमम वैल्यू किसी भी पैराबोला का। इसको लर्न करो। ठीक है, मैक्सिमम ये होता है। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, वहां से आ जाएगा वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x where the function has the maximum and minimum। ये भी लर्न कर लो। यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम होता है x। एक्चुअली क्या होता है ना, ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब जहां से ये पैराबोला यू टर्न मारता है वो पॉइंट होता है वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a -d/4a। तो वो वही लिखा है। ये माइनस, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और वो मिनिमम के लिए लिखा था, वो मैक्सिमम के लिए लिखा था, वो यही था। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो नेगेटिव कर दिया तो 4ac माइनस बी स्क्वायर हो गया ऐसे। ये लर्न करना है आपको, फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो इतना ही है। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि ये टॉपिक और ज्यादा यहाँ पे वहां पे लेना चाहिए, एक ये क्वेश्चन आता है, देखो, फाइंड द रेंज ऑफ। मैंने जैसे बोला कि हम इसको एक बार 12th में भी करते हैं, ये 11th में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कुछ चीजें पता नहीं है आपको। फिर भी मैं एक बार प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप क्या करो, इसको y से इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको y से इक्वेट किया, पहली स्टेप। आप ये याद रखो, y से इक्वेट किया, कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। मतलब ऊपर कुछ है, नीचे कुछ अलग है। रैशनल फंक्शन का हम क्या निकाल रहे हैं, रेंज। इसको y से इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर, जिसके कोएफिशिएंट y के टर्म्स में आएंगे। तो देखो, ये a है, ये b है, और ये पूरा 5 माइनस 2y c है। अब आप क्या करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट, मतलब फर्स्ट स्टेप इक्वेट टू y, सेकेंड स्टेप क्वाड्रेटिक इन x, थर्ड स्टेप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दो। ठीक है, वैसे करने के बाद जो भी y का रेंज आएगा वही फाइनल आंसर हो, वही फाइनल। अब आज जाके इस क्वेश्चन को आप देखो, फोर्थ, दिस विल गिव रेंज ऑफ y। ये रेंज दे देगा y की। ये देखो, ये सॉल्व किया हमने 20। ये बहुत बड़ा लग रहा है, बट वो क्योंकि एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, b की वैल्यू भी y के टर्म्स में है, a की वैल्यू एंड c की वैल्यू भी y के टर्म्स में है, इसीलिए वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। बट जो कर रहे हैं वो यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहां से कुछ आपको ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। ये वेवी कर्व मेथड से आप कैसे प्लॉट करोगे, -2 +2 प्लस माइनस प्लस, तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो -2 से छोटा और +2 से आगे, यही आंसर है देखो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वेवी कर्व मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज करो आप लोग। ठीक बात, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इसके क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करो, कुछ होता है तो फिर मैं बताती हूँ आपको। कुछ डाउट्स होते हैं तो। ओके, चलो बाय।
का भी सत श्री अकाल।